अब झगड़ा करेगा ना खूब चमका चमका बच्चे हैं लोग अब जयकारे लगाए फोटो जयकारे ना निकला था जय श्री राम खाली आप लोग बोलेगा बहुत बढ़िया बोले भाई बा काली मैया बैठल बनी जा बन के बोले काली मैया की हाँ तो ऐसा बोल है जब ले बोलो हमारे बोल रहे तब आवाज बोल ना हाँ चलिए बोलिए। चलिए सबसे पहले इस धरती को मेरा प्रणाम और यहाँ पे सभी उपस्थित माताएं बहनें एवं बुजुर्ग भाई समस्त जनमानस को मेरा सादर प्रणाम, हम सभी भाइयों की तरफ से सादर प्रणाम। चूंकि ऐसे बजरंग दल के संगठन की वजह से हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और काफी दिनों से समाज में हम सभी इस सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। जब हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने गांव से बाहर निकलते हैं, तो आपके दिमाग में जरूर ख्याल आएगा कि ये जो संगठन है जो अपने सनातन की बात करता है, अपनी संस्कृति की बात करता है, उसकी आवश्यकता क्या है। मेरे माताओं बहनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। समाज में आज बजरंग जैसे संगठन की आवश्यकता क्या पड़ती है, तो इसके बारे में दो शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा। आज सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आप जब बजरंग दल के बारे में सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा कि ये बजरंग दल वाले उपद्रवी होते हैं, गुंडे होते हैं, ये बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन माताओं बहनों और मेरे युवा साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अपनी जान की बाजी पे खेल के जो हमारे गौ माताओं की रक्षा करता है वो होता है बजरंग दल का सिपाही। जो अपनी जान की बाजी लगा के अपनी संस्कृति के हो रहे साथ खिलवाड़ उसके खिलाफ लड़े हुए होता है बजरंग दल का सिपाही। हमारी माताओं बहनों पर जब अत्याचार होता है, जब वो लोग जिहाद जैसे शिकार में फंसती है, उनके साथ पूरी सक्षमता के साथ खड़ा होता है वो होता है बजरंग दल का सिपाही। आपकी राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, आपकी व्यक्तिगत विचारधाराएं होती हैं, लेकिन सामाजिकता के लिए और समाज के लिए लड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो वो होता है बजरंग दल का सिपाही। जोरदार ताली बजा दो आप लोग। हमारी लड़ाई अपने समाज में, अपने संस्कृति में, अपने समाज के हितों के खिलाफ है और हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं, हम गुंडे हैं, हम मवाली हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से खुलेआम सभी युवा साथियों के सामने और माताओं बहनों के सामने कहना चाहूंगा, यदि इस हिंदू समाज की सुरक्षा की बात करना सांप्रदायिकता है, यदि इस हिंदू सुरक्षा की बात करना गुंडागर्दी है, तो मैं पूरे स्वाभिमान और शिक्षा के साथ कहना चाहता हूं कि बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता गुंडा है। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, हम आपसे सिर्फ ये मांगने आए हैं कि वक्त आ गया है कि आपको जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। आप लोग क्यों वक्त आ गया है कि आपको अपने भाई बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मेरे माताओं बहनों जो यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनसे कहना चाहूंगा, अपने इतिहास के पन्नों में जरा ढूंढिए कि आपके पूर्वजों ने इस सनातन संस्कृति के लिए क्या क्या गवाया है। आज कश्मीर में जब हमारे हिंदुओं के साथ उनके घरों से बाहर निकाल दिया जाता है तो उनके पास सब होता है, उनके पास पैसे होते हैं, दौलत होता है, धन दौलत शौहरत सब होता है, लेकिन एक चीज की कमी रहती है जिसको बोलते हैं एकता, जिसके वजह से वहां पे हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार होता है, जिसके वजह से कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों को उनके परिवारों से निकाल दिया जाता है, उनके घरों से निकाल दिया जाता है। वक्त आ गया है कि आपको जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि आपको गांव के क्षेत्रवाद की मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि आपको राजनीतिक मानसिक विचारधाराओं से ऊपर उठना पड़ेगा। जोरदार ताली। एक मैं हर जगह चाहता हूं तो बात कहता हूं आप ही लोग के लिए सुरक्षा में कि जातियों के लिए एक बड़ी अच्छी शायरी है कि कंधों से ऊपर छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, दिया ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जोरदार। इसलिए वक्त आ गया है
हमारा हिंदू भाई गांव में है, आज ये यज्ञ लीला की जो कमेटी है, जो यज्ञ करवा रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि हिंदू समाज का यदि कार्य करने में कितनी समस्याएं आती हैं। अरे बहुत मेहनत हुआ। कितनी समस्या, एक रुपया की समस्या आती है। क्या हम अपने समाज के लिए सब कुछ यहाँ से आपको सीखने को क्या मिलेगा? सब कुछ सुनना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज शिक्षा जरूरी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ना, आगे पढ़ना जरूरी है। मैं कहता हूं शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। मैं हमेशा एक जगह हर मंच पे कहता हूं ये बात, यदि शिक्षा हुआ तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, अगर शिक्षा के साथ संस्कार हुआ तो आप एक अच्छे बेटे, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे बाप के साथ साथ आप इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे। आवश्यकता है संस्कृति और संस्कार को साथ ले चलने की, आवश्यकता है शिक्षा के साथ साथ अपने समाज और आने वाले भविष्य के बारे में सोचने की। यदि आज आप नहीं सोचेंगे तो आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा, आने वाला भविष्य आपसे सवाल करेगा। जब संस्कृति और समाज की बात थी तो आपका क्या योगदान था? आने वाला सवाल, आने वाला भविष्य को यदि सजग बनाना चाहते हैं, सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो आपके जातियों से ऊपर उठना पड़ेगा, छोटी मोटी विचारधाराओं से ऊपर उठना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। और अपने समाज में सबसे बड़ी एक समस्या है, हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो उनको लगता है क्या हुआ, क्या हो गया, अरे मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला, उनके साथ गलत हो गया। तो एक शायरी है कि जलते घर को देखने वाले पूछ का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, पीछे मुकद्दर आपका है। मैं उसकी कत्ल पर मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका। जोरदार तालियां। इसलिए कंधे पे कंधा मिलाना सीखे। चूंकि ये मंच न राजनीतिक है और न ही सामाजिक है, धार्मिक मंच है। और ये जो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि यदि आप संस्कृति और समाज से बिछड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी खतरे में पड़ेंगी। हमें सांप्रदायिक बताया जाता है, हमें गुंडा बताया जाता है। सांप्रदायिकता क्या होती है, मैं कुछ शब्दों में आपको बताना का प्रयास करना चाहूंगा। सांप्रदायिकता ये होता है कि आपके धर्म के खिलाफ कोई बोले तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। सांप्रदायिकता क्या होता है कि जब हमारी शोभा यात्राएं निकलती है उसमें पत्थर चला जाता है, यह सांप्रदायिकता होता है। अरे हम तो यदि कट्टर हिंदू भी हो गए तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात लेकर चलने वाले लोग हैं, हम विश्व के कल्याण की बात लेकर चलने वाले लोग हैं, हम लोग प्राणियों में के सद्भावना में तीन बात लेकर चलने वाले लोग हैं। हमें कट्टर बताया जाता है, हमें सांप्रदायिक बताया जाता है। इसलिए चूंकि समय की सीमा है, ज्यादा समय न लेते हुए बस आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि वक्त आ गया है अपने भाइयों के साथ खड़ा होने का, इन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का। ये रामलीला से आप क्या सीखेंगे? रामलीला से सिर्फ यही सीखेंगे कि एक अच्छा बेटा कैसे बनता है, एक अच्छा मित्र कैसे बना जाता है, एक अच्छा परिवार कैसे बना जाता है, एक अच्छा बाप कैसे बनता है। इन सब चीजों के साथ जब आप सीख के जाएंगे तो एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, उसके साथ साथ एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और समाज में मेरी माता बहनों, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मेरी जो बहनें हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चे को, अपने भविष्य को, अपने भाई को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आजकल बहनें जब रास्ते पे चलती है तो बहुत सारी बहनें यहाँ पे बैठी जो नहीं बता पाती, जो बहनें रास्ते पे चलती है कितना सुरक्षित महसूस करती है, कभी अपने बहनों से अकेले में बैठ के पूछिए। और उसको छेड़ने वाले, उसको परेशान करने वाले कौन लोग होते हैं, ये सवाल अपने आप से भी करिए। इसलिए एक बात युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि दूसरे के बहनों के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दीजिए, आपकी बहन खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगी। जोर तालियां तालियां। और बाकी कुछ ऐसे मन चले हैं जिनका मन नहीं मानता छेड़ने से, तो मैं बहनों से भी कहूंगा कि आपके गांव में एक दो कार्यकर्ता जरूर है, आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रखी जाएगी। आप बस एक सूचना हम लोगों तक पहुंचवा दीजिए, बाकी उसकी व्यवस्था जिस तरीके से समझेगा उस तरीके से बनवा दी जाएगी। बजरंग दल वारी के साथ मैं अपने वारी को देता हूं विराम। आप सभी को सादर जय श्री राम। गौरव बाबू चंचल बाबू बोल दिए।
और चंचल बाबा जी, क्योंकि हर यज्ञ में जब जाते हैं हम लोग तो देखते हैं चंचल बाबा जी आगे आगे रहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि एक व्यक्ति, हम लोग इनके कार्यशैलियों पे बहुत सारे जब समाज के काम करते हैं तो लोग उन पे हंसते हैं। जब भगत सिंह अपने घरों से निकले तो बहुत सारे लोग बोले कि देश के लिए पागल हो गया है। तो उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी